आज हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप का नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल नंबर 6। सिटीजनशिप जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है, इसका हमने आर्टिकल नंबर 5 पहले ही डिस्कस कर लिया है और आज हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 6 बात करता है उन लोगों के बारे में जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया। मतलब आर्टिकल 6 उन लोगों के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से कहाँ आए हैं, इंडिया आए हैं। अब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, इसलिए इसको 2 मिनट यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, फिर आर्टिकल को देखते हैं। देखो, पहले जब 1947 में जब पूरी कंट्री 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, तो एक पार्ट मान लो इंडिया हो गया और दूसरा पार्ट मान लो पाकिस्तान हो गया। ये हुआ कब था? 1947 में। लेकिन ध्यान से समझो, इस पार्टीशन के पहले, ये जो पार्टीशन हुआ है, इस पार्टीशन के पहले इंसान कोई अगर यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, दोनों ही इंसान को हम क्या बोलेंगे? इंडियन रहेंगे। समझ रहे हो? 1947 में पार्टीशन के जस्ट पहले कोई इंसान यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे, वो दोनों क्या थे? इंडियन थे। लेकिन जैसे ही एक पार्टीशन कर दिया गया, यहाँ रहने वाले लोग इंडियन हो गए और यहाँ रहने वाले लोगों को हम क्या बोलने लगे कि ये कौन हो गए? पाकिस्तानी हो गए। लेकिन मान लो जस्ट पार्टीशन हुआ है और यहाँ पे कोई एक इंसान रहता है, तो अब वो कहाँ पे पहुँच गया? किस देश का हो गया? वो पाकिस्तान का हो गया। लेकिन वो बोल रहा है कि यार मुझे इंडिया का ही पार्ट रहना है। भले ही पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के पहले मैं भले ही इस पार्ट में रहता था, ये पार्ट भी तो इंडिया ही था। वो बोल रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ मैं इस पार्ट में था, लेकिन मुझे अब पार्टीशन के बाद यहाँ पाकिस्तान में नहीं रहना है, मुझे कहाँ रहना है? इंडिया में ही रहना है। तो यहाँ रहने वाला ये व्यक्ति कैसे इंडियन बन सकता है, वही कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 6 में। समझे? पार्टीशन के पहले तो इंडिया, यहाँ कोई इंसान यहाँ रहे या यहाँ रहे, दोनों क्या था? इंडियन था। लेकिन जैसे पार्टीशन कर दिया गया, यहाँ रहने वाले लोग तो इंडियन बन गए, पर यहाँ जो ये व्यक्ति रह रहा है ये इंडियन अब नहीं है। पर ये बोल रहा है भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना पाकिस्तान में, मुझे कहाँ रहना है? इंडिया में ही। तो ये कैसे इंडियन बन सकता है, कैसे इंडियन सिटीजन बन सकता है? यही कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 6 में। देखो, अब हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसान कैसे इंडियन बन सकता है। पहले हम समझते हैं, फिर हम रीड करेंगे। देखो कैसे बन सकता है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये दिया गया आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल 6 में पहली बात ये बोली गई है कि तुम तभी इंडियन कहलाओगे जब या तो तुम खुद इंडिया में पैदा हुए, मतलब वो पर्सन खुद इंडिया में पैदा हुआ होगा। अगर मान लो वो खुद पर्सन इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है, तो फिर कौन इंडिया में बॉर्न हुआ हो? ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स। ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स का मतलब होता है या तो उसकी मम्मी इंडिया में पैदा हुई हो या तो उसके पापा इंडिया में पैदा हुए हो। मान लो ना उसके मम्मी इंडिया में पैदा हुए ना पापा पैदा हुए, तो बोला भाई ईदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, या तो तेरे दादाजी पैदा हुए हों या तो तेरी दादी पैदा हुई हो। इनमें से अगर कोई भी इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडिया में पैदा हुआ है, तो ये पहला क्राइटेरिया है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि तो तुम इंडियन कहला जाओगे। मतलब ये इंसान जो पाकिस्तान में था, ये यहाँ से देख रहा है कि भाई क्या क्राइटेरिया है आर्टिकल 6 में, तो इसने देखा कि हाँ पहला क्राइटेरिया तो क्या है कि या तो मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, या मेरे मम्मी पापा इंडिया में पैदा हुए हों, या फिर मेरे दादा या दादी इंडिया में पैदा हुए हो। तो ये मान लो खुश हो गया, क्योंकि मान लो एक सिचुएशन बनाते हैं कि ये तो पैदा नहीं हुआ था, इसके मम्मी पापा तो पैदा नहीं हुए थे, पर इसके दादा दादी जो है वो इंडिया में पैदा हुए थे। तो ये बोल रहे हैं कि यार पहला कंडीशन तो पूरा हो गया कि कोई तो पैदा हुआ है, तो क्या मैं अब इंडियन बन सकता हूँ? तो हम इसको बोलेंगे कि हाँ तू इंडियन बन सकता है। कब तक? एक और क्राइटेरिया है इसमें, बहुत ही सिंपल है। तू इंडियन बन सकता है अगर तू 19 जुलाई 1948, इसके पहले अगर तू इंडिया में आ चुका है और इंडिया में रेसिडेंट है, मतलब इंडिया में आके रह रहा है, तो तू भाई इंडियन सिटीजन आराम से बन सकता है। समझ रहे हो ये इंसान कैसे इंडियन बन सकता है? देखो बहुत सिंपल है। ये पार्टीशन के बाद ये इंसान कहाँ पे रह रहा है? पाकिस्तान में। इसको बनना क्या है? इसकी तो मैंने आँख ही नहीं बनाई, कोई बात नहीं, हंस दे, ठीक है। इसको बनना क्या है? इसको बनना है इंडियन सिटीजन। कैसे बन सकता है? या तो ये खुद बॉर्न हुआ हो इंडिया में, या तो फिर इसके मम्मी या पापा बॉर्न हुए हो, या तो फिर इसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब इसके दादा या दादी पैदा हुए हो,
इनमें से कोई एक क्राइटेरिया तो इसका बैठ गया। फिर हमने क्या बोला कि अगर तेरा ये बैठ गया है तो सेकेंड क्राइटेरिया क्या है कि तू 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया में आ गया हो और इंडिया में रह रहा है तो भाई तो सिटीज़न बन गया। लेकिन मान लो ये इंसान बोल रहा है कि यार मैं तो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आया पाकिस्तान से, तो क्या मैं इंडियन सिटीज़न नहीं बन सकता। ये बोल रहा है कि यार देखो मेरे दादाजी इंडिया में ही बॉर्न हुए थे, लेकिन मैं 1947 1948 के बाद आया हूँ ना, ये तारीख जो है 19 जुलाई 1948 इसके बाद में आया हूँ, तो क्या मैं इंडियन नहीं बन सकता। तो हम इसे कहते हैं भाई टेंशन मत ले, अभी भी तो इंडियन बन सकता है। और उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर तू इस डेट के बाद आ रहा है तो तुझे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो ये बोलेगा भाई रजिस्टर कहाँ पे कराना है, तो हम बोलेंगे कि देख एक सरकारी ऑफिस होता है, एक सरकारी आदमी होता है, तुझे उसके पास जाना है, वो आदमी तेरे को रजिस्टर कर देगा अगर तू इस डेट के बाद आया है। तो ये बच्चा तो हो गया खुश कि अरे वाह मैं भले इस डेट के बाद आया हूँ लेकिन मैं खाली अपने को रजिस्टर कराऊंगा और मैं तो हो गया। लेकिन जिस इंसान के पास से रजिस्टर कराने जाएगा ना, वो इंसान एक चीज़ चेक करेगा, और वो क्या चेक करेगा, वो सिंपल सा ये चेक करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें तभी रजिस्टर करूंगा जब तुम इंडिया में जिस दिन रजिस्टर कराने आए हो उसके 6 महीने पहले से तुम इंडिया में रह रहे हो। समझे। तो ये जो बच्चा अगर नहीं समझ में आया ना, ये बात ध्यान से सुनो कि ये जो बच्चा है इसके मानो दादा दादी तो इंडिया में थे, तो ये क्राइटेरिया इसने पूरा कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि अगर ये 19 जुलाई 1948 के पहले से इंडिया में आके रह रहा है तब तो ये इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। पर ये वाला बच्चा मान लेते हैं कि नहीं रह रहा था, तो ये कैसे बनेगा। तो इसको क्या कराना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर। और ये अपने आप को रजिस्टर कब करवा सकता है, जिस दिन ये रजिस्टर कराने जाएगा उस दिन से 6 महीने पहले से वो इंडिया में रहना चाहिए, इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से मुंह उठा के आ गया कोई भी इस तारीख के बाद और चला गया ऑफिस में कि मुझे रजिस्टर कर दो, तो वो आदमी बोलेगा भाई तू आज ही आया है, तेरे को पहले कितना महीना रहना पड़ेगा, 6 महीना, और जब तू 6 महीना रह लेगा उसके बाद मैं तेरे को रजिस्टर कर दूंगा और तू इंडियन सिटीज़न बन जाएगा। ठीक है। देख रहे हो डेट 1948, तो जब आज़ादी हुई थी ना, ये तब उस समय के हिसाब से बनाया गया है। अभी के टाइम पे क्राइटेरियाज काफ़ी अलग है, जो हम 11 आर्टिकल पढ़ लेंगे 11वां उसके बाद पढ़ेंगे, पर ये आज़ादी के समय का हम पढ़ रहे हैं, तो समझ गए। अब इसको एक बार रीड करके देखते हैं। देखो तो आर्टिकल 6 किसके बारे, अच्छा ये जो मैंने ना स्क्रीनशॉट कॉन्स्टिट्यूशन का ही लेके रखा है। तो आर्टिकल 6 बात करता है कि कैसे तुम सिटीज़न बन सकते हो, कौन सा इंसान सिटीज़न बन सकता है जो माइग्रेट किया है पाकिस्तान से इंडिया। तो वो कहाँ से आया है, पाकिस्तान से कहाँ पे आ गया है, इंडिया में। तो वो कैसे बन सकता है, क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। पहला, या तो वो ही लिखा है, मतलब या तो इधर ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो उसके मम्मी या पापा, या तो फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी इंडिया में पैदा हुए हों। अब यहाँ पे ना एक बहुत अच्छा चीज़ है जो लोग पढ़ने के टाइम पे ध्यान नहीं देते। मैं कब से बोल रहा हूँ कि इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में पैदा हुए हो, और अगर तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ गया ना कि सर कौन सा इंडिया है ना, ये वाला इंडिया कि पार्टीशन के पहले वाला इंडिया या पार्टीशन के बाद वाला इंडिया, तो देखो याद रखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका मतलब है कि वो वाला इंडिया जो पार्टीशन के पहले था, और पार्टीशन के पहले वाले इंडिया में पाकिस्तान भी था। मैंने अब तक जब ये बोला है ना कि वो इंडिया में पैदा हुआ हो, इंडिया में पैदा हुआ हो, इसका ये मतलब नहीं कि वो इस तरफ पैदा हुआ हो। भले से अगर वो इस तरफ ही पैदा हुआ है, लेकिन भाई ये तरफ भी तो पार्टीशन के पहले क्या था, इंडिया ही था। ठीक है। तो अब वापस आगे रीड करते हैं, फिर मैं ये पॉइंट को वापस बोलूँगा तो समझ जाओगे। तो पहला क्या था कि या तो वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी इंडिया में पैदा हुए हों, और ये इंडिया कौन सा है, पुराना, जिसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया था। साथ साथ में अगर वो जुलाई के महीने में 19 डे ऑफ जुलाई, मतलब 19 जुलाई 1948 के पहले, बिफोर लिखा है ना, बिफोर द 19 डे ऑफ जुलाई 1948, तो अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आ चुका है और यहाँ पे रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, तो भाई उसको तो हम सिटीज़न मान लेंगे। लेकिन मान लो अगर वो आफ्टर
19 ऑफ जुलाई 1948 के बाद आता है, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद वो आता है, तो उसको अपने को क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। किसके पास, एक ऑफिसर के पास। उस ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा, सरकार अपॉइंट करती है। लेकिन क्या ये ऑफिसर उसको ऐसे ही रजिस्टर कर लेगा, नहीं। क्या क्राइटेरिया है, वो उसको तब रजिस्टर करेगा जब वो देश में कितने महीने के लिए रहा हो, कम से कम 6 महीने के लिए वो यहाँ पे आके रहा हो, तो उसको भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। इसी चीज़ को मैंने सिंप्लीफाई करके एक और लिखा है और तुम्हारा रिवीजन भी इसमें हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 6, माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सारे लोग जो इंडिया आए हैं पाकिस्तान से, वो सिटीज़न बन सकते हैं अगर वो इंडिया में पैदा हुए हों। आप समझ जाओगे कौन सा इंडिया है, पार्टीशन के पहले वाला, जिसमें इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो या तो वो बॉर्न हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स मतलब मम्मी या पापा, या फिर उसके दादा या दादी। ये क्राइटेरिया के साथ साथ अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया में आ गया और यहाँ पर रहने लगा, तो उसको सिटीजन हम मान लेंगे। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो उससे अपने क्या कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो इस देश में जिस दिन रजिस्टर कराने गया उसके 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा है। तो आई होप आपको आर्टिकल नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 7।